अस्सलाम वालेकुम। KC100 की बात कर लेते हैं तो 50,000 के बाद से ही KC100 में एक तेज़ी का सिलसिला चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी KC100 के सारे स्टॉक्स में दिखने में आ रही है। और अभी KC100X 66,600 पे ट्रेडिंग कर रहा है। ये स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम भी बन रहे हैं और एक तेज़ी दिखने में आ रही है सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में। अभी KC100 का जो सेकंड टारगेट है वो KC100 70,000 यानी कि 70,000 पॉइंट्स पर KC100 जा सकता है। वो इसलिए कि अभी काफ़ी कंपनीज़ के ऐसे स्टॉक्स हैं, वो सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका रेटों में अभी तेज़ी मज़ीद आना बाकी है, यानी कि उनका रेट अभी मज़ीद बढ़ सकता है। और आज तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज आई, इससे मार्केट को एक सपोर्ट देखें ये मिल जाएगी। भले मॉनेटरी पॉलिसी कम नहीं हुई, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम नहीं हुआ, ना बढ़ा ना कम हुआ, लेकिन अनचेंज आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो सेकंड और जो थर्ड टियर के जो स्टॉक्स हैं जिनमें अभी तेज़ी आना बाकी है, जिनका रेट अभी बढ़ा ही नहीं इंटरेस्ट रेट की वजह से, लेकिन इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने की वजह से उन सारी कंपनीज़ के रेटों में एक मज़ीद तेज़ी आ सकती है। जैसे अगर मैं आगा स्टील की बात कर लूँ तो इंटरेस्ट रेट की वजह से इस कंपनी का रेट भी नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी जैसे ही यहाँ से जो कि अभी इंटरेस्ट रेट हमारा अनचेंज आया है तो उससे काफ़ी कंपनीज़ को ही सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि देखिए अभी सारे ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे अभी जो सारी कंपनीज है जिनका रेट अभी बढ़ नहीं पा रहा उस तरह से, तो ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और KC100 इंडेक्स का टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि KC100X 70,000 पॉइंट्स पे जा सकता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोलूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही। तो लाइक लाजमी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहें, जिससे फिर आप लोग खुद देख रहे हैं कि आप लोगों की आसानी हो रही है और आप लोगों को खास तौर पे फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस चैनल पे आपको देखिए तकरीबन सारे स्टॉक्स की अपडेट्स मिल रही है, लेकिन आप लोगों के कोई भी सवाल हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें, आगे फिर मैं देखकर अगर मैंने नहीं बताया होगा उनका तो फिर मैं आप लोगों को उनका नेक्स्ट डे जो मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें फिर मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आए हुए होंगे उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूंगा। तो KC100 में तो कंटिन्यूसली देखा है तो एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और एक तेज़ी का सिलसिला तो KC100 में आप लोग खुद देख रहे हैं कि चल ही रहा है। और यहाँ से मैंने आप लोगों को देखा है तो काफ़ी ऐसी कंपनीज बताई हैं जो आप लोग खुद भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि आप लोगों को उनसे कितना अच्छा प्रॉफिट भी आप लोगों ने उन सारी कंपनीज की स्टॉक्स से हासिल किया है। और अभी भी उन सारी कंपनीज में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ रहा है। अगर मैं एक दो कंपनीज के आप लोगों को बता दूं कि जिनका मैंने आप लोगों को बताया था तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि उनके रेटों में कितनी तेज़ी आ गई है। तो अगर मैं फर्स्ट कंपनी का आप लोगों को बता दूं तो वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL, इसका तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि अभी भी जिसने भी नई इन्वेस्टमेंट करी है वो यहाँ से अभी भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो यानी कि अभी तो देखें सुई नॉर्दर्न का मैं तकरीबन आप लोगों को बता रहा था जिस टाइम वो 50-55 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैं तब से आप लोगों को बता रहा हूँ, और अभी वो तकरीबन पहुंच चुका है 75 रुपये पे। आज तो सुई नॉर्दर्न ट्रेडिंग करता रहा, तो यहाँ से भी अभी सुई नॉर्दर्न कम से कम भी देखा जाए तो वो 5 से 7 रुपये यानी कि 7 रुपये सुई नॉर्दर्न और बढ़ सकता है SNGPL। तो एक तो देखें ये कंपनी हो गई, तो इसने भी कितना अच्छा, जितनी भी लोगों ने मेरी वो वीडियोस को वॉच करके इसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा SNGP में भी कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो जिसका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूं तो उसका नाम है FCPL, फ्राइज लैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है। तो ये भी मैं आप लोगों को उस वक्त बता रहा हूँ जब ये 60 से 65 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो देखा है तो आज तो ये 103 रुपये तक चला गया FCPL। यहाँ से मजीद तेज़ी आना बाकी है FCPL में। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था FCPL का, ये FCPL का जो स्टॉक है वो ईजिली 130 रुपये पे यानी कि 130 रुपये हो जाएगा। तो अभी तो ये 100 रुपये तक पहुँच गया। तो अभी भी यानी जिसने भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो FCPL में कर लेते हैं तो उसको कम से कम 30 रुपये का तो FCPL में कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन तो हासिल होगा ही होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ, यानी कि इनके रेटों में तो तेज़ी आ गई है लेकिन अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। यानी कि आप लोगों को अभी भी इन रेटों पर भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो जाएगा इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है दी बैंक ऑफ पंजाब, BOP इसका कोड है। कमर्शियल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने का कंपनी बिजनेस चला रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा इस कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है। इसके अलावा यह कंपनी PSX में लिस्टेड और पिछली हिस्ट्री में तो इसका जो स्टॉक प्राइस था वो कंटिन्यूसली जब 9.5-10 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाने की वजह से BOP का जो स्टॉक प्राइस था वो तेज़ी से नीचे की तरफ ही आ गया था। और नीचे की तरफ आता हुआ BOP का जो सपोर्ट लेवल बना था वो 3.5 से 4 रुपये का ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका था BOP के स्टॉक का, और यहाँ पर ट्रेडिंग करता रहा था 3-4 महीने तक BOP का स्टॉक
ये 3.5-4 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था बीओपी का, वो बना हुआ था 4 रुपये 80 पैसे का और 5 रुपये 20 पैसे का, यानी कि ये इन्हीं रेटों पे आके फंस रहा था, इसको ब्रेक कर नहीं पाता। लेकिन फिर ये इन रेटों से निकला है और आज तो जिस तरह से इसमें तेज़ी दिखने में आई है और 6 रुपये से ये ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बने बीओपी के स्टॉक में। तो यहाँ से आप लोग बीओपी के स्टॉक में ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट बीओपी का ईजिली 9 रुपये पे 9-9.5 रुपये तक बीओपी का स्टॉक पहुँच जाएगा। तो ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि वो लोग इसके स्टॉक में बीओपी में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इसका तो मैं आप लोग कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, जब ये बहुत लो रेटों पे भी ट्रेडिंग कर रहा था मैं तब से इसका बता रहा था और अब तो ये बुलिश में आ गया है। इसका नेम है तारिक गिलास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है। इस कंपनी का अगर मैं आप लोगों को बता दूं सपोर्ट लेवल, तो इस कंपनी का सपोर्ट लेवल जून-जुलाई 2023 ईयर में इसका बन गया था 65, 68, 70 रुपये का। ये बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट लेवल बना TGL का। तो यहाँ से जैसे ही निकला है ये अपर की तरफ, और मैंने आप लोगों को बताया TGL का जब ये 80 रुपये पे आया था उस वक्त तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी कि यहाँ से तेज़ी आना बाकी है, क्योंकि ये स्टॉक तेज़ी की तरफ जा रहा था। मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था उस टाइम कि यहाँ से TGL का स्टॉक तेज़ी से बढ़ सकता है। फिर 70 रुपये से TGL के स्टॉक में तेज़ी आई है और कंटिन्यूसली ये एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है और आज तो ये 115 रुपये तक चला गया और फिर इसकी 111, 112 रुपये ये फिर इन रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा। तो इसका जो मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट TGL का कि ये इजीली पहुंच सकता है 130 रुपये तक, तो यहाँ तक तो ये पहुंच सकता है। यानी कि अभी भी जिसने भी TGL के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। TGL के स्टॉक जो है वो टारगेट इसका 130 रुपये पे TGL का स्टॉक पहुँच जाएगा, तो आप लोगों को तकरीबन 19 से 20 रुपये का अच्छा कैपिटल गेन TGL के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है अमरेली स्टील लिमिटेड, ASTL इसका कोड है। इसके हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो ये स्टील रिबार्स, वायर रॉड्स और बुलेट्स बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है और PSX में इस कंपनी की परफॉर्मेंस पिछली हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी और ASTL का जो स्टॉक प्राइस था वो 44, 45 रुपये, 50 रुपये तक, यानी कि 40 से 50 रुपये के दरमियान ट्रेडिंग कर रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ से सेलिंग आने स्टार्ट हुई और हमारा इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है, उस कंपनी का डेट भी था ज़्यादा, कर्जा भी इस कंपनी ने ज़्यादा लिया हुआ था, तो फिर इसी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा। तो फिर नीचे की तरफ आता हुआ ASTL का सपोर्ट लेवल जो बना था वो 17 से 18 रुपये का सितंबर 2023 ईयर में ASTL का सपोर्ट लेवल बना, फिर यहाँ से अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट करा। तो अभी 26 रुपये 78 पैसे पे ASTL का स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ASTL का, तो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ कि ASTL का जो स्टॉक प्राइस है वो 40 रुपये पे पहुँच जाएगा ईजिली। तो यानी कि अभी भी यहाँ से जो कि 26-27 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उन लोगों को कम से कम 13 रुपये का अच्छा कैपिटल गेन ASTL के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। अमरेली स्टील के स्टॉक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो ये थी इन दोनों कंपनीज़ की कंप्लीटली डिटेल्स, और जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को इस दिन की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।